सबसे पहले और बड़ी खबर यह है कि मोतीउल्लाह जान साहब को अगवा कर लिया गया है और उन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया है। मोतीउल्लाह जान साहब कवरेज कर रहे थे और वो देख रहे थे अस्पताल के मामलात को कि कितनी लाशें कहाँ पे मौजूद हैं और कितने लोग जो हैं उनको बुलेट इंजरी आई है। एक्चुअली इन चीज़ों की तहकीकात की वजह से वो मौजूद थे अपने साथी साकिब बशीर साहब के साथ जब इन दोनों लोगों को अगवा कर लिया गया नामालूम अफराद की जानिब से। और उन्हें जब अगवा किया गया तो थोड़ी देर के बाद जो है साकिब बशीर साहब को छोड़ दिया गया कि जनाब आपका मसला नहीं है, लेकिन मोतीउल्लाह जान साहब को गायब कर दिया गया। उसके बाद से लेकर अब तक उनका कुछ पता नहीं है। उनके बेटे ने एक वीडियो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक उनका कुछ नहीं पता, और उनके साहबजादे ने एक वीडियो उनके अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की है मोतीउल्लाह जान साहब के, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बेटे को जो है वो रियासती इदारों ने अगवा किया है और किसी किस्म की कोई इतला नहीं है। ये नहीं बताया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। और उन्होंने एक बड़ा जज्बाती पैगाम रिकॉर्ड किया है अपने वालिद के अगवा के हवाले से। उन्होंने कहा जी मेरे वालिद का ये कसूर है कि वो हर जगह पे जाकर खुद चीज़ों की कवरेज करके और लोगों को बताना चाहते हैं, उन्हें इस बात का शौक़ है कि वो जर्नलिज्म करें और जर्नलिज्म उनका कसूर है। अब मोतीउल्लाह जान साहब के अगवा के बाद जिन चीज़ों पर हमें शक हो रहा था वो यकीन में बदलता जा रहा है कि कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है और उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। मोतीउल्लाह जान साहब ने वो क्या चीज़ें की हैं जिनकी वजह से उनको उठाया गया, तो दो ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो मोतीउल्लाह जान साहब ने गुज़िश्ता 2-3 दिनों में की हैं। नंबर एक, आपको याद होगा कि 25 तारीख की रात को, यानी 25 और 26 की दरमियानी रात को रेंजर्स के 3 जवान और एक FCI एहलकार जो है वो शहीद हो गए थे। और उनके बारे में पहली खबर ये दी गई कि इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन ने मार डाला है, इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। और ये प्रोपेगेंडा अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि मोतीउल्लाह जान साहब हादसाती तौर पे वो वहाँ मौजूद थे। जब एक जर्नलिस्ट मौजूद होता है तो उसको मौका मिल जाता है, तो ये मौका कुदरती तौर पे मोतीउल्लाह जान साहब को मिला कि वो वहाँ मौजूद थे। और क्योंकि वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसकी तहकीकात की, तो मौके पर ही उनको कुछ गवाह मिल गए। और जब उन्होंने इसके बारे में अपनी राय दी मोतीउल्लाह जान साहब ने और तहकीकाती रिपोर्ट अपनी एक बनाकर पेश की, तो ये सारा मामला एक हादसे में बदल गया और पता चला कि जनाब ये वाकया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या आम लोगों के जो मुजाहिरीन आए थे उन्होंने अटैक नहीं किया, बल्कि ये जब गाड़ियां भाग रही थी तो ये उसमें से गिरे। और हादसाती तौर पे ये वाकया पेश आया कि ना सिर्फ ये 4 लोग बल्कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो भी इसी वाकये के अंदर जाँ बहक हो गया। बाद में मोतीउल्लाह जान साहब ने जो रिपोर्टिंग की उस पर पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो प्रोपेगेंडा जो है वो फारिग हो गया। और उसके बाद ये हुआ कि कुछ लोगों ने जो विजुअल्स बनाए थे वो सामने आना शुरू हो गए इसकी सपोर्ट में, यानी जो सपोर्टिंग एविडेंस है मोतीउल्लाह जान साहब की खबर के वो भी मिलना शुरू हो गए। तो ये जो पूरा का पूरा वाकया है ये वो काम नहीं हो सका जिसकी तवक्को की जा रही थी या जो हुकूमत की जानिब से प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा था कि एक विक्टिम कार्ड इस्तेमाल किया जाए, एक हादसे को एक कत्ल के वाकये में तब्दील किया जाए। दूसरा, जनाब मोतीउल्लाह जान साहब ने जो सानिया डी चौक हुआ इस हवाले से वो भरपूर कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से लाशों और जख्मियों का खोज लगाया जाए। मोतीउल्लाह जान साहब बार बार हॉस्पिटल जा रहे थे, मोतीउल्लाह जान साहब जो है वो बार बार रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे थे, तमाम उन लोगों से बात कर रहे थे जो ऐनी शाहिदीन है, वो ये खोज लगाना चाह रहे थे कि फायरिंग की जद में कितने अफराद आए हैं। मोतीउल्लाह जान साहब ने बाकी सारे सहाफ़ियों के साथ मिलकर इस बात के ऊपर जोर दिया कि यहाँ पे रियल बुलेट फायर किए गए हैं। हालांकि हुकूमत इस बात से जान छुड़ाना चाह रही है और वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे असली गोलियां नहीं चली। आलमी मीडिया ने भी ये बताया कि असली गोलियां चली हैं, पाकिस्तानी मीडिया भी ये बता रहा है कि असली गोलियां चली हैं, लेकिन पाकिस्तान का सोशल मीडिया, जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो वही कहता है जो उनके सेठ कहते हैं और सेठ वही कहते हैं जो हुक्म सेठों को मिलता है। पाकिस्तानी मीडिया जो है ये कोई सेंसरशिप का शिकार नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पूरा का पूरा एक तरह से बिक गया है और इस मीडिया को इश्तिहारों की मद में खरीद लिया गया है, डराकर और धमकाकर चुप करवा दिया गया है। और इस मीडिया की कैपेसिटी एक भी सच बोलने की नहीं है इस वक्त। मोतीउल्लाह जान साहब जो है इन्होंने वजीर आजम के जो कोऑर्डिनेटर हैं बराए सेहत, उन्हें मौका पर पकड़ा और उनसे कुछ सवालात किए जिससे वो बहुत परेशान हुए और वहां भी मामला खुल गया कि जनाब हुकूमत क्या कर रही है अस्पतालों में। अब ये चीजें आलमी सतह पर रिपोर्ट हुई हैं,
वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन मुतीउल्लाह जान साहब के एंड पे 2-3 चीजें आप अपने जहन में रखें। नंबर 1, जो उन्होंने वाकया एक्सपोज किया रेंजर्स की और एफसी की शहादतों वाला। नंबर 2, मुतीउल्लाह जान इस बात का खोज लगा रहे थे और बहुत सारी चीजें सामने लेकर आए। बहुत सारे और सहाफी भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन मुतीउल्लाह जान साहब कंटिन्यूसली इसी काम पर लगे हुए थे कि जख्मियों और जो हलाक होने वाले लोग हैं उनका रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाए और पता किया जाए कि वो जख्मी क्यों हुए और उन्हें उनकी शहादतें क्यों हुई। तो जो रियल बुलेट्स लगी हैं ये हुकूमत के लिए एक बड़ा सीरियस इशू है। ये आलमी सतह का भी एक मामला बनेगा पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप के ऊपर। अब 2 चीजें मुझे यहां पे आपको कहनी है। एक तो ये कि मुतीउल्लाह जान कोर्ट रिपोर्टर हैं, बुनियादी तौर पे अदालतों को कवर करते हैं और ये अदालतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे पहले वाले जो चीफ जस्टिस है वो मुतीउल्लाह जान का केस सुनते रहे जब उन्हें चंद घंटे तक अगवा किया गया था और उनको टॉर्चर किया गया था। अब नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान मौजूद हैं, मुतीउल्लाह को पहले अगवा करने का केस ऑलरेडी अदालतों में है, तो उसी मुतीउल्लाह जान को दोबारा अगवा कर लिया गया है। तो जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जितने भी, उन सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में जाएं और उनको जाकर ये कहें कि जनाब वजीर दिफा को बुलाएं, वजीर दाखिला को बुलाएं और आईजी इस्लामाबाद को बुलाएं और फौरी तौर पे मुतीउल्लाह जान को बाजियाब करवाएं। ये अगर रिपोर्टर्स नहीं करेंगे तो ये आग फैलेगी। आप सारे भी जर्नलिज्म करते हैं, कल को ये आपके दरवाजे पे भी आएगी, बारी बारी सबकी बारी आप लोगों को भी अगवा किया जाएगा। जब मुझे अगवा किया गया था या उससे पहले और लोगों को अगवा किया गया था तो बाकी लोग मुतमईन रहते हैं, लेकिन देखें अल्टीमेटली ये चीजें आगे बढ़ती हैं, ये रुकती नहीं है। बहरहाल तमाम सहाफियों की जिम्मेदारी है कि वो मुतीउल्लाह जान के लिए आवाज उठाएं। जो सहाफी कल तक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में चंद घंटे के लिए मुतीउल्लाह जान को अगवा किया गया, जो सहाफी उस वक्त बहुत ज्यादा आवाज उठा रहे थे वो अब इसके बारे में बात नहीं कर रहे, उन्हें भी इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। पीएमएलएन, मुझे अच्छी तरह याद है कि मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज मुतीउल्लाह जान को मुती भाई कह के बुलाते हैं, क्योंकि उस वक्त मुतीउल्लाह जान उन्हें सूट कर रहे थे और ये सारे उनके घर भी पहुंच गए थे। तो अब मामला यह है कि देखना होगा कि उनके घर में कौन पहुंचता है। चीफ जस्टिस की एक बड़ी जिम्मेदारी है और उनका यह इम्तिहान है कि वो आदमी जो रोजाना उनकी अदालत में आता है उस आदमी को अगवा कर लिया गया है। वकला को भी यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कोर्ट रिपोर्टर्स को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जो मौजूदा हुकूमत है उन्हें फौरी तौर पर मुतीउल्लाह जान को बाजियाब करना चाहिए। दूसरी जानिब नाजरीन, जो लाशों वाला मामला है या जो जख्मियों वाला मामला है ये शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। यहां पे हमारे पास कुछ रिपोर्टें हैं और ये रिपोर्टें इंटरनेशनल मीडिया में छपी हैं। एक द गार्डियन ने इसके ऊपर लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम ने तो अपने फ्रंट पेज के ऊपर बाकायदा पाकिस्तान में होने वाली फस्तायत को दिखाया है। प्रॉपर तरीके से उन्होंने फ्रंट पेज के ऊपर बड़ा करके उन्होंने लगाया और सारा दिखाया कि पाकिस्तान के अंदर फस्तायत किस अंदाज में हो रही है। बहरहाल जो गार्डियन है उन्होंने इमरजेंसी में जो काम करने वाले डॉक्टर हैं उनसे रब्ता किया है और डॉक्टर के मुताबिक उसने 40, अकेले डॉक्टर ने, बाकी डॉक्टर की बात नहीं हो रही, उस डॉक्टर ने 40 से ज्यादा जख्मियों का इलाज किया है और इनमें से अक्सर लोगों को गोलियां मारी गई थी, कई लोगों को गोलियां मारी गई थी। डॉक्टर ने बताया कि हुकाम ने मरने वालों और जख्मियों का तमाम रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है, हमें बात करने की इजाजत नहीं है। ये द गार्डियन ने इसको लिखा है कि जितना भी रिकॉर्ड है वो सरकार अपने कब्जे में ले गई है, कि जख्मियों का भी और जो लोग वहां पे शहीद हुए हैं, जिनकी जाने गई हैं, उनका रिकॉर्ड भी, और लाशें कोई नहीं मिल रही, पता नहीं चल रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिफरेंट क्लेम कर रही है, यानी सलमान अकरम राजा साहब 20 कह रहे हैं, कोई 40 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, हर एक का अपना अपना फिगर है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर एक कमेटी बनानी चाहिए फौरी तौर पे और उस कमेटी को तहकीकात करनी चाहिए कि उनके कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोग लापता हुए हैं, कितने लोगों की अब तक लाशें मिली हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं और उनमें से कितने लोगों को जो इंजरी है वो बुलेट इंजरी है, यानी जिन लोगों को गोली लगने से, जो रियल बुलेट है वो लगने से जो लोग जख्मी हुए हैं उनका भी डाटा दिया जाए, उनकी तस्वीरें दी जाए, उनके जख्म जो है उनकी तस्वीरें बनाकर लगाई जाए ताकि एक्सपोज किया जा सके। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों पीछे चल रही है वो मैं आपको भी बता देता हूं। ये बरतानवी अखबार जो है द गार्डियन, उसने सरकारी जराये से दावा किया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की फायरिंग से 17 शहरी जो हैं वो शहीद हुए हैं। यानी द गार्डियन का यह दावा है और वो सरकारी जराये से दावा कर रहा है कि 17 लोगों की शहादतें हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिगर इनके साथ अभी नहीं मिलता और सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। एक डॉक्टर ने अखबार को बताया कि अमवात पर पर्दा डालने के लिए
जो हुक्काम है उन्होंने जाँ बहक होने वाले और जख्मी होने वाले लोगों का रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है। जनाब ये बड़ा क्लियरली द गार्डियन ने इसको लिखा है। अल जजीरा ने हुकूमत के इन तमाम दावों को मुस्तरद किया है कि हुकूमत का ये कहना कि वहाँ पे असली गोलियाँ नहीं चली और लोगों के ऊपर गोलियाँ नहीं जो है वो चलाई गई, तो ये दावा गलत है। अल जजीरा ने कहा जी हमने इसको खुद रिपोर्ट किया है, खुद जख्मी देखे हैं, खुद जो है वो हर चीज़ का मुशाहिदा किया है और खुद हाथ में पकड़ के गोलियां उन्होंने दिखाई। जो यहाँ पे उनके अल जजीरा के रिपोर्टर हैं, तो उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल हुकूमत झूठ बोल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाय इसके कि इस मामले को उठाए, वो आपसी लड़ाइयों में जुड़ गई है और ये बाय डिज़ाइन हो रहा है, मैं आपको ये बता देता हूँ। और मलबा बुशरा बीबी पे डालने की कोशिश की जा रही है। इस पर डॉक्टर शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया है, पहले मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है और ये किसने कहा है और मजबूरी क्या है। शहबाज गिल कहते हैं कि बुशरा बीबी और अलीमीन गंडापुर ने आज हमें यह बात खुद कंफर्म की है कि खान साहब की क्लियर डायरेक्शन थी कि एहतजाज डी चौक में ही होगा। दरमियान में जेल में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोशिश की गई कि खान साहब एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा दें कि एहतजाज संगजानी में होगा, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। इसलिए बैरिस्टर सैफ गलत बयानी कर रहे थे कि खान साहब ने संगजानी पर रजामंद हो गए थे और ये बुशरा बीबी ने डी चौक की जिद की और खान साहब की बात नहीं मानी। ये बात झूठ है। बुशरा बीबी ने वही किया जो इमरान खान ने कहा था। बैरिस्टर सैफ ने गलत बयानी टीवी पर बैठकर की है। हमें भी यही गलत बात पॉलिटिकल कमेटी में बताई गई और लगातार ये कहा जाता रहा कि डी चौक जाने का फैसला बुशरा बीबी का था और गलत था। ये सारी गलत बयानी बुशरा बीबी पर मलबा डालने की कोशिश है। ये चीज क्लियर हो गई कि बैरिस्टर सैफ उन्हीं का आदमी है जिनका आदमी फैसल वाटा है, जिनका आदमी मोहसिन नकवी है। जैसे शहबाज शरीफ की कैबिनेट में मोहसिन नकवी है जो शहबाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर है, ऐसे ही अली अमीन की कैबिनेट में बैरिस्टर सैफ है जो अली अमीन से ज्यादा ताकतवर है। अब कहने में क्या हर्ज है। अच्छा, दूसरा जी, बुशरा बीबी ने हमें यह बताया कि वो डी चौक से किसी कीमत भी नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने रुकने की पूरी कोशिश की, जहां तक कि दरवाजा खोलकर चलती गाड़ी से भी उन्होंने निकलने की कोशिश की और यह बात अब दूसरे सोर्सेज से भी कंफर्म हुई है। बुशरा बीबी पर सारा मलबा एक साजिश थी और असल में कत्लेआम करने वालों के चेहरे छुपाने की कोशिश। बुशरा बीबी ने वही किया जो इमरान खान ने इनको और पार्टी को ताकीद की। यह ट्वीट इसलिए की है कि इमरान खान और बुशरा बीबी का हक है कि उनका सच लोगों तक पहुंचे। अब ये मैं आपको जरा क्लियरली बता दूं कि बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को धमकी दी गई है और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से खुलकर यह कहा गया है कि इन लाशों पर और उस रात जो भी डी चौक में हुआ, इसके ऊपर किसी किस्म की बात नहीं करनी, इसके ऊपर मट्टी डालनी है। और उसके लिए जो तरीकाकार बनाया गया है वो ये है कि टॉक शोज के अंदर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात हैं, जो जाती उनके इख्तलाफात बन रहे हैं, उन पे और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज पे बात की जाएगी। टॉक शोज के अंदर उस रात क्या हुआ उस पर बात नहीं की जाएगी। बहुत सारे सहाफ़ी जो पहले खुलकर बात कर रहे थे वो भी इस मामले पर खामोश है। इसका मतलब यह है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है। इस्लामाबाद से मोतीउल्लाह जान का उठा लिया जाना, इसका मतलब है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है और आने वाले दिनों में ये कार्रवाइयां बढ़ भी सकती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो बाय डिजाइन बुशरा बीबी पे अटैक कर रहे हैं या बाय डिजाइन ये कह रहे हैं कि डी चौक जाने की क्या जरूरत थी, वहां क्यों गए, ये लोग उस पूरे खेल का हिस्सा है। जो डी चौक में हुआ उसको छुपाने के लिए जो खेल खेला जा रहा है, ये लोग उस खेल का हिस्सा है। अब तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लैरिटी लाने में नाकाम है कि कितने लोग और कितनी लाशें हैं और कितने लोग लापता हैं, कितने लोग जख्मी हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डाटा देना पड़ेगा। इंटरनेशनली जो है वो इसकी भरपूर कवरेज हो रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी पूरा जोर लगा रहे हैं, इस मसले को पूरे तरीके से उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ के अहम ओहदेदारान हैं वो इसके बारे में एक अजीब किस्म का मौकिफ अपना रहे हैं। उनका मौकिफ एक दूसरे के साथ सूट नहीं करता जो इस इशू को नुकसान पहुंचाएगा। उन्हें बैठकर इसके ऊपर बाकायदा हिकमत अमली बनाकर एक मौकिफ देना पड़ेगा और हकायक सामने लाने पड़ेंगे। खून जो है ना वो खुद बोलता है। आप लाशों को छुपाकर भी कत्ल से बच नहीं सकते। ये जो कत्ल हुआ है इसके फ्यूचर में मुकदमे भी दर्ज होंगे और आने वाले वक्त में इसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दूसरी जानिब लाशों का मजाक उड़ाने के लिए जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कुछ सहाफ़ी और नून लीग के कुछ सहाफ़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें मौत भूल गई है। यानी इस वक्त तो दुश्मन भी ऐसे नहीं बोलता कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। जरूरी नहीं है कि अगर आज आपका कोई आदमी जो आपका मुखालिफ है, आज वो मारा गया, उसकी सोच आपसे मुताबिकत नहीं रखती, तो कल ये मौत आपकी भी हो सकती है।
आपको भी मारा जा सकता है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। मुशर्रफ दौर में नून लीग के लोगों को गुंडा के लफ्ज से बुलाया जाता था कि ये गुंडे हैं। आने वाले वक्त में नून लीग को फिर एक नया नाम दिया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक नया नाम दिया जाएगा और बाकी जमातों के साथ भी यही जुल्म और यही सितम होगा। तो इसको यहां रोक लीजिए। सियासी लोगों का ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। मसलियतन बहुत सारे हमारे सहाफ़ी जो पहले बात करते थे वो इस मामले पर खामोश हो गए हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक 17 हलाकतें जो है वो अब तक सिविलियंस की कंफर्म की गई हैं। लेकिन एक चीज नाज़रीन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लोग दहशतगर्द तो कह रहे हैं, लेकिन एक भी गमला इस्लामाबाद में नहीं टूटा, किसी का घर नहीं टूटा, कोई एटीएम मशीन नहीं लूटी गई, कोई बैंक नहीं लूटा गया, कोई बस को आग नहीं लगाई गई। वहां पे हर चीज मौजूद थी। मुजाहिरीन चाहते तो तोड़फोड़ करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये पुरअमन लोग थे। जितनी तबाही हुई है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है। सैकड़ों लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। बहुत सारी गाड़ियां तोड़ दी हैं और बड़े फख्र के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट के सहाफी हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया कि लोगों के सर भी खोल दिए गए, लोगों की गाड़ियां भी तोड़ दी गई। तो ये जनाब इनकलाब पड़ा हुआ है। इस किस्म की उन्होंने कोई मुबारकबादें दी थी। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि इस लेवल पे जाकर रियासत ने लोगों के साथ किया है। यहां लोगों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जबकि रियासत ने जुल्म, तशद्दुद और अनारकी फैलाने वाले तमाम हथकंडे जो हैं वो अपनाए हैं। इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज मैं मादी की आपके सामने रखना चाहता हूं। इसे आप देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि 5 साल पहले जब नवंबर के महीने में ही इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च वाले आए हुए थे और आकर बैठे हुए थे, तो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने बताया था कि मैंने सीडीए के चेयरमैन को अभी हदायत जारी की है कि वो फौरी तौर पे धरने वाली साइड पे जाए जहां पे मुजाहिरीन बैठे हुए हैं और जाकर देखे कि उन्हें किस तरह की मदद चाहिए और उनको रिलीफ दी जाए, उनको मदद दी जाए। जो धरने के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनका ख्याल रखा जाए। वो इसलिए कि मौसम बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। कुछ बारिश भी हुई थी गालिबन और उसके बाद जो है वो सर्दी की लहर आई थी। 5 साल पहले तो इमरान खान साहब जो लोग धरना उनके दौर में दे रहे थे उनका किस तरह ख्याल रख रहे थे। ये फ़र्क है इमरान खान में। इमरान खान 2014 में जब एहतजाज करने आए तो बदतरीन टॉर्चर और तशद्दुद किया गया था। इसके बाद इमरान खान साहब के दौर में जितने भी लोग एहतजाज करने इस्लामाबाद आए उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने ख्याल रखा, उन्होंने सहूलियात फराम की। और आज इमरान खान साहब के लोग चंद घंटे के लिए सिर्फ डी चौक पे थे, तो जो रियासत ने ब्रूटैलिटी की है उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अभी जो लोग अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें मोतीउल्लाह जान की तरह अगवा और गायब किया जा रहा है। पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल के अंदर से अभी तक कोई डाटा नहीं आया। सरकार ने वहां से डाटा गायब कर दिया है, अपने कब्जे में ले लिया है, कुछ पता नहीं चल रहा। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है जो इस वक्त रिकॉर्ड इकट्ठा कर सकती है और बता सकती है कि कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग लापता हुए और कितने लोगों के पास गोली से लगने वाला जख्म है, ताकि एक्सपोज किया जाए कि हुकूमत ने जो कुछ भी किया उस रात को उसे पूरी दुनिया में एक्सपोज किया जाए। नादरीन, इस वीलॉग को यहां पे रोकते हैं। कुछ चीजें और आपके साथ शेयर करूंगा मैं अगले वीलॉग में। इंफॉर्मेशन लगातार आ रही है। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।